वेलकम टू दिस चैनल ऑफ थेल एग्जाम्स एंड वाइवा। तो आज हम कुछ डिफरेंट देखने वाले हैं बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी जगह से पूछा जा रहा था। सो आज की वीडियो स्पेशली फॉर दोज जूनियर्स हु आर इन पुणे, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ग्रेडिंग एग्ज़ाम। मेनली क्वेश्चन था कि कैसे प्रिपेयर करें ताकि ग्रेडिंग भी कवर हो जाए और यूनिवर्सिटी में भी वो क्वेश्चंस कवर हो जाए। सो अदरवाइज आई एम गोइंग टू गिव यू सम इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, स्पेशली लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जिस पे आपको मेनली फोकस रखना है बिकॉज शॉर्ट नोट्स या तो इन्हीं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से कवर हो जाते हैं, अदरवाइज आप कुछ ना कुछ तो उसमें लिख ही देते हो क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो कम मार्क्स के होते हैं, राइट। LAQs में हमें 25 मार्क्स का भी होता है और हमें टाइम मैनेजमेंट भी देखना रहता है। ओके, तो अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन विच इज अनाटमी एंड ब्लड सप्लाई ऑफ विजुअल पाथवे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पता है इसमें लीजन्स पता होना चाहिए, इसमें आपको सारे डायग्राम पता होना चाहिए, है ना। दिस इज important. Then these two questions can be combined, so you should know how much to write and when to stop writing and what are the things you should mention in just in time. Okay, next important part is cornea. कॉर्निया में अनाटमी पूछेंगे एंड फैक्टर्स फॉर कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मोस्टली ये LAQ फॉर्म में ही आता है बट कभी कभी फैक्टर्स फॉर कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी शॉर्ट नोट में भी दे देते हैं। ओके, देन कम्स रेटिना एंड मैक्यूला। सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपसे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पूछी जाएगी, समटाइम्स हिस्टोलॉजी का भी एक पार्ट पूछा जाता है, राइट। तो इसमें जितने डायग्राम्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। नाउ दिस हिस्टोलॉजी ऑफ मैक्यूला कैन ऑल्सो कम एज शॉर्ट नोट। देन 3 नर्व होती हैं, थर्ड नर्व, सिक्स्थ नर्व एंड फोर्थ नर्व। ओके, थर्ड नर्व बहुत कॉमनली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है और बाकी जो सिक्स्थ और फोर्थ नर्व है वो शॉर्ट नोट फॉर्म में आता है, राइट। बट ये सब मैं आपको बता रही हूँ सो दैट ग्रॉसली आपको पता हो कि अच्छा विच क्वेश्चन कम्स एज LAQ एंड विच क्वेश्चन कम्स एज शॉर्ट नोट। बट एनी क्वेश्चन कैन कम एज LAQ एंड एनी पार्ट ऑफ इट कैन कम एज शॉर्ट नोट्स। पढ़ना सब कुछ ही है बट ऑब्वियसली आपको थोड़ा प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। सो ये जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं 19 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फॉर पेपर 1, इफ यू कैन कवर दिस कैन ईजिली स्कोर मोर देन 80%। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑप्टिक नर्व हेड। ये हमने वही विजुअल पाथवे में ही हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो इसका भी अनैटमी एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इज इंपॉर्टेंट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिस इज ऑल्सो फेवरेट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनर्स। देन फॉर टीयर फिल्म ये क्वेश्चन कम आता है बट स्टिल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है इसका, अनैटमी एंड फंक्शन ऑफ ईच लेयर। सो इसकी भी एक टेबल है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको करना होता है। ओके, देन दिस क्वेश्चन मार्क माई स्टार्स प्लीज। सो यहाँ मैंने 3 स्टार बनाए हैं, यहाँ 2 स्टार हैं, यहाँ 2 स्टार हैं, तो जो मैक्सिमम मतलब ये तो एवरी ऑल्टरनेट ईयर ग्रेडिंग में पूछा ही जाता है। ओके, सो दिस इज एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन और डायनामिक्स और एनाटमी ऑफ एंगल्स। तो ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हर बार आप पढ़ते भी हो बट दता भी सबको है ये। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि आप उतने ही टाइम में 25 मार्क्स का आंसर कैसे लिखोगे। सो जिसने अच्छा लिख दिया, जिसका प्रेजेंटेशन इज गुड, उसी को मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एनाटमी ऑफ ऑर्बिट एंड ब्लो आउट फ्रैक्चर। ब्लो आउट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे आप देखोगे तो ब्लो आउट फ्रैक्चर पेपर 1 में ही आता है। ओके, एनाटमी ऑफ ऑर्बिट के साथ ब्लो आउट फ्रैक्चर या सर्जिकल स्पेसेस पूछे जाते हैं। नाउ स्क्विंट जो है दैट is not part of this paper, but the binocular single vision and how to check for vision, ये यहाँ पे क्वेश्चन बाइनोकुलर सिंगल विजन और विजन असेसमेंट इन चिल्ड्रन ये यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। मेनली इन्वॉल्व थ्योरीज एंड टेस्ट इस पे। देन कम्स लेंस। लेंस बहुत कम पूछा जाता है बट स्टिल अगर बिल्कुल ही वैसे देना होगा तो लेंस में मेनली अनैटमी पूछी जाएगी एंड रिलेटेड कैटरेक्टोजेनेसिस पूछा जाएगा। इसमें मेटाबॉलिज्म जब आप लिखते हो वो पता होना चाहिए बिकॉज इट कैन कम एज अ शॉर्ट नोट ऑल्सो। दिस कैटरेक्टोजेनेसिस ऑल्सो अ गुड शॉर्ट नोट, राइट। देन another important question is eyelid. ये मेरी ग्रेडिंग में भी पूछा गया था। So eyelid is important and sometimes they ask ptosis here. So ptosis can be asked in any paper, believe me, paper 1, paper 2, paper 3 I have seen. So ptosis, it is better that you read it in paper 1 only along with the anatomy of eyelid. Okay, lens I have already explained to you. Then from optics, slit lamp biomicroscopy is very very important question here, but generally not in this question is not asked in grading, but otherwise it is a very important question and sometimes it comes as short note also. Another important is pupil and its reflexes. You should know all the pathways. This is not only important as LAQ, short note, but also a very important Viva question comes from this. So I think I should give it a single star and you should be aware of all the pathways, all the diagrams from this part, right? Now from refractive error, these two are very favorite question of एग्जामिनर्स फ्रॉम ऑप्टिक्स। समटाइम्स दे गिव थम्स कोनाइट का डायग्राम बनाओ और एस्टिग्मेटिज्म का डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट बताओ। सो यू शुड नो। पैथोलॉजिकल मायोपिया भी दे सकते हैं और दे कैन आस्क फॉर मायोपिया ऑल्सो एंड दे से डायग्नोज एंड मैनेज।
ओके, सो अगर ये फर्स्ट पेपर में नहीं आया तो ये सेकंड में आएगा, सेकंड में नहीं आया तो थर्ड में आएगा, थर्ड में भी अगर पैथोलॉजिकल मायोपिया लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आया तो ये शॉर्ट नोट में आएगा. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेपर, राइट. देन कलर विजन चार्ट, ये ग्रेडिंग में कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, इनफैक्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आया है. यू शुड नो थ्योरीज, टेस्ट एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच टेस्ट. ये LAQ भी आ सकता है, वैसे तो मोस्ट कॉमनली ये शॉर्ट नोट पूछा जाता है, बट अगर मन है तो ये कलर विजन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आ जाते हैं, राइट. ऑप्टिक एब्रेशन कम पूछा जाता है, मे बी एज अ शॉर्ट नोट, बट रेयरली इट हैज़ कम एज अ ऑप्टिक एब्रेशन एज अ LAQ ऑल्सो. ओके, सो सारे टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि लिस्ट यहीं खत्म हो जाती है, बट अगर एटलीस्ट आपको ये 19 टॉपिक्स पता है, सो एटलीस्ट यू कैन क्लियर दिस एंड योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स वेरी ईजिली, है ना. बिकॉज अब हमें फोकस स्टडी करना है ना, अब हम हर चीज़ इधर उधर से नहीं पढ़ सकते. यू शुड नो व्हाट टू स्टडी, यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर टाइम, राइट. तो ये हो गया पेपर 1. नाउ लेट्स मूव टू पेपर 2 एंड पेपर 3. ओके, सो पेपर 2 और पेपर 3 के क्वेश्चंस ओवरलैप करते हैं. ट्रस्ट में हम ये कह ही नहीं सकते कि ये क्वेश्चन पेपर 2 में आएगा और ये क्वेश्चन पेपर 3 में आएगा, या ये क्वेश्चन पेपर 2 में नहीं आएगा और क्वेश्चन पेपर 3 में नहीं आएगा. ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है. बट ग्रॉसली हम ये देखते हैं कि जो सर्जिकल पार्ट होता है वो पेपर 2 में पूछे जाते हैं और पेपर 3 में मेनली मेडिसिन पूछी जाती है. बट ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर आ सकता है. सो जो मुझे लगता है कि जब आप प्रिपरेशन करते हो, सपोज आपके एग्जाम्स फर्स्ट से हैं, तो हम ऑलरेडी 5 to 7 डेज पेपर 1 के लिए तो निकाल लेते हैं, है ना. बट हम पेपर 2 और पेपर 3 की तैयारी कब करें? तो मुझे लगता है कि फर्स्ट आप मतलब कौन से पेपर की तैयारी करें, 2 की करें, 3 की करें कि 4 की करें. तो मुझे लगता है कि फर्स्ट आपको पेपर 2 और 3 पढ़ना चाहिए, बिकॉज यही सबसे वास्ट सब्जेक्ट्स हैं, राइट. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हैं, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग ये है. पेपर 1 के लिए तो आप टाइम ऑलरेडी डेडिकेटेड रखते हो, क्योंकि वो पहला एग्जाम होता है ना, तो आप उससे पहले टाइम देते हो. और पेपर 4 का 50% आपका पेपर 1, 2 और 3 में कवर हो जाता है ना, क्योंकि आप हर रीसेंट एडवांसेस उसमें भी लिखते ही हो ना आंसर में. सो वो एक दिन में कवर हो जाता है. सो आप पहले पेपर 2 पेपर 3 तैयारी करो, फिर कुछ दिन पेपर 4 करो एंड देन पेपर 1 की तैयारी करो, ठीक. अब हम देखते हैं कि पेपर 2 में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो लिए आपके टॉपिक्स रहेंगे ग्लॉकोमा आपके, ठीक है. ग्लॉकोमा तो मतलब आपके टिप्स पे होना चाहिए. ग्लॉकोमा से रिलेटेड क्लासिफिकेशन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ बुफ्थैल्मोस आ सकता है. देन हम देखते हैं हमने कहीं और, हाँ, पार्ट्स, नॉर्मल टेंशन ग्लॉकोमा, पेक्स ग्लॉकोमा, नियोवेस्कुलर ग्लॉकोमा. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. इसमें मेनली आपसे पूछेंगे डायग्नोस करो और मैनेजमेंट करो. सो यू शुड नो हाउ टू राइट ओपन एंगल ग्लॉकोमा, राइट. ग्लॉकोमा दिस थिंग, तो मेडिकल ट्रीटमेंट ग्लॉकोमा, सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ ग्लॉकोमा, ये सब आपको पता होना चाहिए. सो ग्लॉकोमा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पेपर 2. देन कम्स यूवीआइटिस. मोस्ट कॉमनली इंटरमीडिएट यूवीआइटिस क्वेश्चन पूछा जाता है. ग्रेडिंग में भी ये कई बार आ चुका है और यूनिवर्सिटी में भी आ चुका है. एंटीरियर बहुत कम पूछा गया है, बट अगर पूछा गया तो वो आपको थोड़ा सा आना चाहिए. ओके, कॉर्नियल अल्सर, जनरली ये ग्रॉसली कॉर्नियल अल्सर पूछ लेते हैं, मेंशन नहीं करते कि बैक्टीरियल है कि फंगल कि वायरल. तो अब इतने सारे आपको कैसे लिखना है, ETO, क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट होना चाहिए. और अगर पूछेंगे तो वो मेंशन करेंगे. अगर बैक्टीरियल फंगल वायरल में से मेंशन किया हुआ है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड इंपॉर्टेंट इज कॉर्नियल अल्सर. पेपर में मैंने देखा है कॉन्कोमिटेंट स्क्विंट. एक तो स्क्विंट में मोस्टली दे गो फॉर कॉन्कोमिटेंट स्क्विंट्स और इजोट्रोपियाज and very rarely for paralytic squint. Mostly concomitant squint is their favorite. They will ask to classify and how do you diagnose and manage a case of concomitant squint. So for grading you should be very thorough with this part, right. Age related macular degeneration, डायबिटीज़ इज़ अनदर क्वेश्चन, राइट. वैसे डायबिटीज़ आपका पेपर 3 में पूछा जाता है, बट अगर पेपर 2 में पूछ गया तो आपको लिखना तो पड़ेगा ही. सो यू शुड बी रेडी विथ these topics: डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैकुलर एडिमा, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, ट्रायल्स, वो सब आपको पता होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एंडोफ्थेल्माइटिस. एंडोफ्थेल्माइटिस भी कई बार पूछा गया है, इवनली वाइवा में भी पूछा जाता है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. बोला था फर्स्ट में भी आ सकता है और सेकंड में भी पूछ सकते हैं, राइट. नाउ प्रोप्टोसिस एंड थायरोइडाइटिस, जनरली ये पेपर 3 में पूछा जाता है, बट समटाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन पेपर 2 also. So you should be prepared of proptosis and you should know how to diagnose and manage thyroiditis. Keratoplasty, now this is a very vast topic. PK, DSEC, DSAIC, so many uh, recent advances also in keratoplasty. So this is जो भी cornea specialist होते हैं, they are very fond of asking keratoplasty. So you should be prepared for this. This I have told. Retinal vein occlusion is another retina topic which is important. Diagnosis and management. Optic neuritis is very 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 important topic and you should know about ONTT. अगर ये long questions question में नहीं आया तो ये short note में आ जाता है. Okay, so you should be very thorough with this topic also. Then
phaco and its complications. So sometimes they go for phacodynamics, sometimes they go for phacoemulsification. They want to know the steps and most commonly they want to know the complications, right? So ये भी लॉन्ग आंसर के फॉर्म में ही मोस्टली देखा गया है क्वेश्चन. सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बी अवेयर. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंजेनाइटल कैटरैक्ट. मतलब कैटरैक्ट में तो आप गलती कर ही नहीं सकते. ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए. रेटिनोब्लास्टोमा बहुत कम पूछा गया है, बट अगर आ गया तो एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए दैट यू कैन राइट समथिंग. अदरवाइज इस शॉर्ट नोट के फॉर्म में तो इसका आ ही जाता है. ओके, अनदर केमिकल इंजरीज बहुत कम पूछा गया है, बट अगर आ गया तो यू शुड बी वेरी अवेयर. मोस्टली ये शॉर्ट नोट पूछा जाता है, बट मुझे लगता है केमिकल इंजरीज एक बार लॉन्ग आंसर फॉर्म में भी आया हुआ है ग्रेडिंग में. ओके, देन रेटिनल डिटैचमेंट, बिकॉज आजकल रेटिनल सर्जन्स हैं पुणे में, आई थिंक ये वो पूछ सकते हैं. सो it is important that you should be aware how to diagnose and manage a case of retinal detachment. End of limit, I think this is a repetition I have already told you. So यहाँ पे भी 19 टॉपिक्स हैं. ओके, पेपर 2 में बता दिया. अगर आप इतना भी तैयार कर लेते हो, इनफैक्ट इतने टॉपिक्स भी आप तैयार कर लेते हो, यू कैन गेट ईजिली मोर देन 70%. ठीक है. मुझे लगता है ये आप लीक मत कर देना. अगर ये फैकल्टी को पता चल गया तो फैकल्टी इसी में से ऐसा ना हो कि पेपर ना बनाए, आउट ऑफ सिलेबस आ जाए पेपर, है ना. तो आई थिंक इट शुड बी फेमस अमंग स्टूडेंट्स ओनली. अगर ये फैकल्टी को पता चला तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ सकता है. बट ये मैंने सारा स्टडी करके आपको बताए हैं. अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो आराम से आपका ग्रेडिंग के साथ साथ आपका यूनिवर्सिटी भी काफ़ी कवर हो जाता है इसमें. ओके, नाउ लेट्स कट. सो दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पेपर 3. हाँ, जनरली पेपर 3 में ही आता है ये, बट कभी कभी इसे पेपर 2 में दे देता है. तो मेनली आप इसको पेपर 3 के लिए याद करके जाओ जो मेडिसिन आता है. ठीक है. सिमिलरली आई सीन की पीडीआर डायबिटिक कैन बी आस्क्ड इन एनी ऑफ दीज, पेपर 2 और पेपर 3. बट phacomatosis is sometimes a very favorite long answer question for examiners. Okay, so you should be aware of. समटाइम्स दे आस्क ऑकुलर मैनिफेस्टेशन. एक क्वेश्चन डाल देते हैं, या तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ जाएगा या शॉर्ट नोट आ जाएगा. अब उसमें भी एड्स पूछ सकते हैं, एसजेएस, सिस्टमिक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सार्कोइडोसिस और टीबी. तो ये जो कॉमन है वो आपको बताना चाहिए. वैसे तो यूनिवर्सिटी में काफ़ी कुछ आया हुआ है, लाइक इम्यूनोलॉजिकल डिजॉर्डर्स, ऑकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल डिजॉर्डर्स, इंट्राऑकुलर मैलिग्नेंसीज. बट आई थिंक जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड है वो यही है. क्वेश्चन इज ड्राई आई डिसीज. नेक्स्ट इज लेजर्स इन ऑफ्थेल. सो जनरली ये मैंने पेपर 4 में क्वेश्चन देखा है, बट समटाइम्स दे गिव इन पेपर 2 और 3 ऑल्सो. सो यू शुड बी प्रिपेयर बाय पेपर 2 ओनली, राइट. Then papilledema. Papilledema is very very important, not only here but also for viva. Now CRBO has come on this paper also, but if you prepared for the second paper then no worries, जाने दो. Similarly optic neuritis, जाने दो. Third cranial nerve, you prepared for first paper, but sometimes it comes in third paper also. Now here ROP is very 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 important. Now sometimes I have seen retinoblastoma also, right? So ROP I have written twice, so it is important. Now pupil reflexes, clinical significance, this is generally a paper 1 का क्वेश्चन, बट समटाइम्स पेपर 3 में भी पूछ लेते हैं, राइट. केमिकल इंजरीज, वायरल केराटाइटिस, फंगल केराटाइटिस, ये किसी भी पेपर में आ सकता है. सो यू शुड बी रेडी फ्रॉम पेपर 2 ओनली. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज केराटोकोनस, राइट. केराटोकोनस का डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, बट मोस्टली हमने देखा है इसको रीसेंट एडवांसेस पूछा जाता है इन पेपर. एम्ब्लायोपिया, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एम्ब्लाय. जनरली ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जैसे एक या दो बार ही आया है, बट अगर आ जाता है तो इसमें क्योंकि हमें नॉलेज होनी चाहिए तभी हम लिख सकते हैं एम्ब्लायोपिया का आंसर. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी अवेयर कि एम्ब्लायोपिया में क्या लिखा है. ओके, तो अगर आपने पेपर 3 के लिए एटलीस्ट ये पढ़ लिया, ओके, और पेपर 2 के लिए ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे 19 टॉपिक्स, फॉर पेपर 3 शुड रीड एक्स्ट्रा दीज. आई थिंक यू कैन स्कोर ईजिली मोर देन 80%. ये आपने क्या उबड़ खाबड़ कर दिया? क्या करूँ मैं, पढ़ाना तो है. टू पेपर 4, राइट. अब पेपर 4 में जनरली आप पेपर 1 पढ़ चुके हो, 2 पढ़ चुके हो, 3 पढ़ चुके हो, इन्हीं टॉपिक्स के रीसेंट एडवांसेस पूछे जाते हैं. ओके, सो जो टॉपिक आपने वहाँ पढ़ा है साथ के साथ उसके रीसेंट एडवांसेस भी साथ के साथ कवर कीजिए. ओके, सो इन ग्लॉकोमा, ऑप्टिक नर्व हेड इमेजिंग में जो भी न्यू इन्वेस्टिगेशंस हैं ये पूछा जाता है. तो ग्लॉकोमा पे कॉमनली पूछा जाता है, और किरेटो रिफ्रैक्टिव सर्जरीज रीसेंट एडवांसेस, और लेज़र पे क्वेश्चन आते हैं रीसेंट एडवांसेस में, लाइक फेमटोसेकंड लेज़र और एक्साइमर लेज़र, ये सारी चीज़ें. सिमिलरली MIGS. सो रिसेंट एडवांसेस में तो कुछ भी आ सकता है, मतलब जो उनका मन है, बट मोस्टली मैंने देखा है कि वही टॉपिक्स होते हैं सेम जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं. सिर्फ पेपर 4 में आपको कुछ ही टॉपिक्स पे ज़्यादा काम करना होता है, राइट. जैसे रिसेंट एडवांसेस इन करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर. अब अगर मायोपिया आया तो पेपर 1 में आ सकता है, पेपर 1 में एस्टिग्मेटिज्म भी पूछते हैं और प्रेसबायोपिया पूछते हैं. यहाँ पे बस उन्होंने अलग से रिसेंट एडवांसेस वाला कॉलम पूछ लिया. सो यहाँ पे आपको डिटेल में ये सारा पता होना चाहिए टू हाउ टू राइट इट इन एग्जाम्स. सिमिलरली डायबिटिक रेटिनोपैथी, ARMD, ये सब आप पढ़ चुके हो, बस आपको यहाँ पे रिसेंट एडवांसेस रिलेटेड आंसर लिखना है. सिमिलरली ग्लॉकोमा, केराटोकोनस या रेटिनोब्लास्टोमा, मैंने कहा ना यहाँ पे रिसेंट एडवांसेस में जनरली कीमो वगैरह पूछा जाता है, शॉर्ट नोट आता है, बट स्टिल ये किसी भी पेपर में आ सकता है.
सिमिलरली वही सर्जरीज होगी, न्यूअर आईओएल्स है ना, ड्राई आईज ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक्साइमर लेजर इन ऑफ्थेल, तो जब हम लेजर पढ़ते हैं तो वी शुड yeah now at recent advances in macular hole surgery, this is important topic and we should be aware of recent advances. Now refractive surgeries में आप सब पता होना चाहिए, LASIK, स्माइल, कॉन्टूर, ये क्वेश्चन इज लाइक nowadays this is a very important, ये हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आया था, तो आई थिंक पीपल कैन आस्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो बिकॉज अब ये बायोलॉजिक्स में पहुंच गई है ऑफ्थेल ना। सो ऑप्टिक एब्रेजन ये हमेशा ही रिसेंट ही रहता है, ठीक है। बोटॉक्स कैन बी आस्क्ड एज शॉर्ट नोट, अब ये एलक्यू भी आने लग गया है, पहले नहीं आता था, बट इसलिए आपको इसका डिटेल में पता होना चाहिए, राइट। ये आपकी सर्जरीज होगी, लेजर्स इन ऑफ्थेल ऑक्टा, बिकॉज ये इतना अपकमिंग इन्वेस्टिगेशन हो गई है, सो शुड नो डिटेल इन should know about it in detail. Stem cell transplantation, okay, so stem cell transplantation in eye, this is important. इंट्राविट्रियल ड्रग्स, ये तो आप स्टार मार्क कर लो क्योंकि हम रेटिना स्पेशलिस्ट कई सारे हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपका ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। CX कोरेटोकोनस पढ़ते तो आप CXL भी पढ़ते हो तभी आ जाता है ये, ओके। नाउ ग्लूडाइल फेकिक IOL कम ही पूछा गया है, बट ऑब्वियसली रिसेंट एडवांसेस का क्वेश्चन है। नाउ आई बैंकिंग कुछ एग्जामिनर्स का ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, या तो ये LQ में कम ही डालते थे पहले इसका सिर्फ शॉर्ट नोट आता था, बट अभी एक दो बार ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आया है। सो आई थिंक ओके, सो ये मैंने आपको सारा बता दिया है पेपर 1 में क्या आ सकता है, पेपर 2, 3 एंड 4। देखो ये मैंने आपको सिर्फ टॉपिक्स दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही आएंगे, इसके इतना भी पढ़ के चले जाते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के साथ साथ, इसी में से आपके काफ़ी शॉर्ट नोट्स भी फंस जाएंगे। अब एक आध अगर बाहर आता है तो मुझे लगता है इतना पढ़ने के बाद आप उस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे। अब उस एक और दो क्वेश्चन के लिए हम इतने सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको तो नहीं छोड़ सकते, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू read important questions first and then you go on to the ectopic questions, right? So all the best and let me know in the comment if you want anything else. ये मुझसे कई जूनियर्स ने पूछा था कि हम ग्रेडिंग की तैयारी कैसे करें, हम यूनिवर्सिटी की कैसे तैयारी करें, तो जो भी पुणे में रेजिडेंट्स अभी पहुँचे हैं या वहाँ पे हैं उनके लिए बनाया है। तो अभी आप इसकी तैयारी इतने क्वेश्चंस कीजिए, देन अपने यूनिवर्सिटी फिर आप मुझसे जो भी है। ऑल द बेस्ट। ओह एंड ऑफ हेलो।